हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 3.3 चतुर्भुज को समझना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ क्या कह रहा है? ये जो है वो कहता है कि क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी 180 के बराबर होगा और ए बी बराबर डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ये जो है वो दिया हुआ है, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। कोण ए बराबर 17 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। क्या ये जो है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो चलिए जो है वो हम पहले रफ जो है वो एक फिगर जो है वो बना लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पे हम जो है वो एक फिगर जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लेते हैं। आप भी जो है वो बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। इनका जो है वो नाम दे दीजिए ए बी सी डी। हम जो है वो नाम जो है वो दे दिए हैं, ए बी सी डी जो है वो नाम जो है वो हम दे दिए हैं। क्या ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि फर्स्ट में जो है वो यहाँ पे जो है ना पहले हल जो है वो लिख दीजिए, हल, फिर इनको जो है वो हल कीजिएगा। हमारा जो है वो फर्स्ट में जो है वो क्या कर रहा है, कोण डी प्लस कोण बी। हमारा भाई साहब कर रहा है कोण डी प्लस ये कोण बी, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। तो ये देखिए जो है वो बताइए कोण डी प्लस ये जो है वो कोण बी कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए ये जो है वो हमारा कोण ये डी है, ये कोण जो है वो ये हमारा डी है और ये कोण जो है वो बी है। ये दोनों का जो है वो योगफल क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 180 डिग्री दिया हुआ है। मे भी हो सकता है कि ये कोण भी जो है वो 90 डिग्री हो और ये कोण भी जो है वो 90 डिग्री हो, तभी जाके ये जो है वो हमारा ये 180 के बराबर आया हुआ है। यानी कि ये 180 इज इक्वल टू ये हमारा 180 डिग्री। बोले यस या नो? हम जो है वो जानते हैं ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज के जो है वो चारों कोणों का योगफल जो है वो किसके जो है वो बराबर होता है? बोलिए। चतुर्भुज के जो है वो ये जो है वो चारों कोणों का योगफल जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? तो 360 डिग्री के जो है वो हमारा बराबर होगा। क्लियर? अब देखिए, अब जो है वो इधर जो है वो देखिए, ये जो है वो ये तो हमारा 180 हो गया। ये दोनों कोण ए प्लस कोण सी, इस दोनों जो है वो कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। बोले यस या नो? आप कहेंगे यस सर। लेकिन यहाँ पे जो है वो सवाल ये उठेगा, क्या सर जो है वो, यानी कि यहाँ पे जो है वो सवाल उठेगा, तो यहाँ पे जो है वो सवाल ये उठेगा कि जो है वो बुआ जो है ना, इसमें जो है वो देखिए इनको जो है ना, इनको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये तो जो है वो समझ गए, एक जो है वो 90 डिग्री जो है वो होगा। ये तो जरूरी नहीं ना है, ये जो हम 90 जो है वो लिखे हैं ये 180 के बराबर है, बट ये जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन में जो है वो दिया नहीं है कि जो है वो कोण डी 90 होगा या फिर कोण बी भी जो है वो 90 होगा। मे बी ये भी हो सकता है कोण डी जो है वो 60 डिग्री हो और कोण बी जो है वो हमारा 17 डिग्री हो। अब जो है वो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? तो 130 डिग्री। क्या ये 180 डिग्री यानी कि 180 के बराबर हो रहा है? ये जो है वो 180 के बराबर नहीं हो रहा है। ये जो है वो 180, देखिए ये तो दिया हुआ है ना कि ये जो है वो दोनों कोण जो है वो 180 के बराबर होगा, बट ये नहीं बोला है कि जो है वो ये कब पॉसिबल होगा। एक ही केस में जो है पॉसिबल होगा, जब दोनों जो है वो 90 होगा, तभी जाके जो है वो 180 बना पाएगा। क्लियर? अगर हम जो है वो मेरा मन होगा कि नहीं ये जो है वो 60 डिग्री होगा, ये 17 डिग्री होगा, तो ये हमारा 180 डिग्री नहीं बना पाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा बुआ? तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है। देखिए इस केस में जो है वो हो भी गया। अगर हम जो है वो अलग अलग जो है वो लेते हैं तो उस केस में जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। समझे ना? अब जो है वो ये जो है वो हमारा 180 के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर जो है वो कंडीशन जो है वो क्या कर रहा है। दूसरा जो है वो ये भाई साहब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ये डी सी बराबर ये 8 सेंटीमीटर और ये ए डी 4 सेंटीमीटर है और हमारा बी सी जो है वो 4.4
सेंटीमीटर है, समझे। ये जो है वो है। अब जो है वो देखिए, हम जो फिगर में जो है वो देखते ए बी और डी ए डी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। देखिए ए बी और ये डी सी, ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर का है और ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर का। चलिए बिल्कुल जो है वो सही बात। समद्र चतुर्भुज की ये दोनों भुजा जो है वो बराबर होता है। अब देखिए ए डी ये जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर का जो है वो दिया हुआ है और बी सी ये जो है वो हमारा 4.4 सेंटीमीटर। देखिए ये ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर नहीं है। जब ये दोनों भुजा बराबर नहीं होगा तो कैसे जो है वो ये हमारा समद्र चतुर्भुज ये दोनों भुजा बराबर होता है, ये दोनों भुजा भी जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे जो है वो नहीं है, ये जो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि क्योंकि समांतर समांतर क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर माप के होते हैं, परंतु यहाँ पर हमारा जो है वो एडी जो है वो बीसी के बराबर नहीं है। एडी जो है वो बीसी के बराबर जो है वो नहीं है, इसीलिए ये हमारा जो है वो समांतर चतुर्भुज जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर इनका एकदम जो है वो डिटेल में जो है वो आपको समझा रहे हैं। 3 नंबर में जो है वो कोण ए 70 डिग्री और कोण सी जो है वो 65 डिग्री है। कोण ए जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, ये 70 डिग्री और कोण सी जो है वो 65 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। क्लियर। अब जो है वो समझिए कोण ए जो है वो हमारा ये 70 डिग्री और कोण सी ये कोण जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। ये दोनों जो है वो कोण दिया हुआ है। तो देखिए बुआ, ये जो है वो क्या हमारा जो है समांतर चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ये जो है वो हम जानते हैं कि ये अगर 17 है तो ये भी जो है वो 17 होगा, तब नहीं ये जो है वो बराबर होगा। देखिए ये जो है वो 16, अगर ये कोण 16 होगा, ये 17 जो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 16 है तो ये भी जो है वो 16 होगा। एक ही केस में जो है वो ये पॉसिबल था, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे भी जो है वो लिख दीजिएगा। ये जो है वो क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा समांतर समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, होते हैं, परंतु यहाँ पर बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण जो है वो बराबर माप को होती है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनका जो है फिगर खींचिएगा। तो वो हमारा जो है वो फिगर होगा, कौन सा होगा, तो हमारा फिगर जो है वो पतंग होगा। कौन सा फिगर होगा, तो हमारा पतंग होगा। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीका से जो है वो इनको ड्रॉ जो है वो कीजिएगा। इस तरीका जो है वो ड्रॉ कर दीजिएगा। नाम दे दीजिए ए बी सी
डी होगा। ठीक है, देखिए वो इनका जो है वह ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये भुजा जो है वह इस भुजा के जो है वह बराबर होते हैं, यानी कि ए डी भुजा जो है वह ए बी भुजा के बराबर होते हैं, ए डी भुजा ए बी भुजा के, तथा और ये डी सी भुजा जो है वह बी सी भुजा के बराबर होते हैं। ठीक है, और इनका जो है वह ये सम्मुख कोण जो है वह बराबर होते हैं। कोण बी जो है वह कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर होंगे। कोण बी जो है वह कोण डी के जो है वह बराबर होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो है वह ये कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर नहीं होते हैं। कोण ए जो है वह कोण सी के जो है वह बराबर नहीं होते हैं। तो ये जो है वो इस तरीका से जो है वह बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।